प्रणव जोहरीपुर गांव का एक ईमानदार और मेहनती आदमी था। वो लकड़ी काटकर उससे फर्नीचर बनाता और बाजार में बेचता। उसका काम अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी बाहर से लोभी और चालाक मुरली लोहे का फर्नीचर लेकर बेचने लगा। इससे लकड़ी के फर्नीचर की मांग घट गई। क्या प्रणव, यूं ही दुकान खोल कर बैठे हो और बैठे बैठे मक्खी मार रहे हो, क्योंकि भाई अब दुकान में तो कोई आता ही नहीं है। मेरा नुकसान करके तू अपनी दुकान चला रहा है और अब मेरा मजाक भी उड़ा रहा है। अरे भाई, अब जमाना बदल गया है। लकड़ी का सामान भला कौन इस्तेमाल करता है। सुनो भाई, लकड़ी का धंधा छोड़ दो। मैं अपना काम क्यों छोड़ दूं? अब देखो भाई, मेरी बात मानो, मेरे साथ मिल जा। शहर से 300 में सामान लाता हूँ और यहाँ 3000 में बेचता हूँ। देखना, रातों रात अमीर बन जाएगा। मैं लोगों को ठग के पैसे नहीं कमाता। मैं अगर कमाऊंगा भी तो ईमानदारी से और सही दाम पर। ईमानदारी और सही दाम? हाँ तो देख लेना, मैं तुझे एक पैसा भी कमाने नहीं दूंगा। तू भिखारी था और भिखारी ही रहेगा। मुरली की बातों से प्रणव दुखी हुआ, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी और तय किया कि चाहे जो हो जाए वो सही रास्ते पर ही चलेगा। प्रणव की पत्नी आस्था उसे बहुत मानती थी और उसके हर फैसले को स्वीकार करती थी। व्यापार में नुकसान होने पर वो प्रणव को दिलासा देती है। मुरली रोज मेरी दुकान के खिलाफ कुछ न कुछ कहता है। अरे मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फर्नीचर बनाता हूँ, लकड़ी का सामान बनाता हूँ, लेकिन लोग मुरली की दुकान में ही पता नहीं क्यों भीड़ लगाते हैं। नुकसान फायदा तो व्यापार का हिस्सा है। घबराओ मत, ये समय भी निकल जाएगा। तुम्हारा काम फिर से चलेगा। कितनी बार झूठी तसल्ली दोगी? मुरली कह रहा था कि मैं भी उसके साथ मिलकर महंगे दामों पर सामान बेचूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। तुमने बिल्कुल सही किया। लोगों को धोखा देकर पैसे कमाना सही नहीं है। तुम अपनी ईमानदारी पर डटे रहो। एक दिन तुम्हें उसका इनाम जरूर मिलेगा। हाँ, मैं कुछ महीने और कोशिश करूंगा। अगर तब भी कुछ नहीं हुआ तो इस गांव को छोड़ देंगे। प्रणव के उदास होने पर आस्था उसे दिलासा देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी भविष्य को लेकर बहुत चिंतित होती है। पीतांबर गांव का किराना दुकानदार था। वो गुस्सैल और लालची, हमेशा सामान की असली कीमत से ज्यादा पैसे लेता था। उसका मुरली से बहुत अच्छा रिश्ता था। गांव वाले उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन उससे उसे फर्क नहीं पड़ता। पीतांबर काका, कुछ सामान चाहिए था। आहा, बताओ बताओ, क्या क्या चाहिए? दूध, चीनी और 1 दर्जन अंडे। और बताइए कुल कितना हुआ? हाँ हाँ, बताऊंगा ना बेटा, थोड़ा धीरज तो रखो। रुको रुको। काका, आप जानते हैं ना, प्रणव की हालत इन दिनों बहुत खराब है। दुकान में कुछ भी नहीं चल रहा। अरे मेरी दुकान में भी कुछ नहीं बिकता है। मुझे क्या करना है तेरे पति से? मैं बस कह रही थी कि अभी आप सामान दे दो, 1 हफ्ते में पैसे दे दूंगी। अरे तुम तो बड़ी चालाक निकली। मेरे यहाँ उधार नहीं चलता भाई। मैं तो आपकी पुरानी ग्राहक हूँ, इसलिए कह रही हूँ। बस एक बार उधार दे दीजिए। वादा करती हूँ 1 हफ्ते में पैसे दे दूंगी। तो क्या पुरानी ग्राहक होने से मैं नियम ही बदल दूं? चलो यहाँ से, बेकार में मेरा सिर मत खाओ। उधार नहीं मिलेगा, चलो जाओ। अरे अगर मैं सबके दुख सुनने लगूं ना तो भाई मेरा धंधा डूब जाएगा। कहा ना उधार नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। आस्था चुपचाप सिर झुकाकर दुकान से चली गई और पीतांबर उसे अपमानित कर अंदर से खुश था। रात में मुरली और पीतांबर मिले और गांव की हर बात पर हंसी मजाक करने लगे। जब से मैंने प्रणव की दुकान के पास अपनी दुकान खोली है, लोग तो मेरी दुकान पर टूट पड़ते हैं। अगर तुम प्रणव का चेहरा देखो, अब मजा आ जाता है देख के।
अरे भाई, उसकी बीवी रोज मेरी दुकान पर आकर उधार मांगती है। मैंने तो साफ कह दिया, एक पैसा भी उधार नहीं मिलेगा। हाँ। ये बहुत सही किया। ऐसी हालत में लोगों को उधार दे दो तो पैसे मिलेंगे ही नहीं, उल्टा अपना नुकसान होगा। और क्या? और क्या, इन भिखारियों को उधार दिया तो बाद में पैसे वसूलते नहीं बनेगा। उसकी बीवी में तो बिल्कुल शर्म नहीं है, मना करने के बाद भी रोज रोज मेरी दुकान पे आ जाती है उधार मांगने, बेशरम कहीं की। मैंने तो प्रणव से कहा था कि भाई मेरे साथ मिलकर लोहे का सामान बेचो, लेकिन वो कहता है कि वो किसी को धोखा नहीं देगा। भुगतो अब फिर। उन्हें गांव की हर छोटी बड़ी बात पता होती थी। दोनों मिलकर प्रणव की गरीबी और ईमानदारी का मजाक उड़ाते हैं और उसे नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। प्रणव घर आते ही देखता है कि आस्था बहुत उदास है। बार बार पूछने पर भी वो कुछ नहीं बताती। कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बाहर से थके हुए आए हो, जाओ हाथ मुंह धो लो। मुझसे बात मत टालो आस्था, मैं देख रहा हूँ कुछ तो हुआ है। रोज तुम हंसते हुए बात करती हो, आज क्या बात है बताओ। आस्था शुरू में कुछ नहीं बताना चाहती थी, लेकिन प्रणव के बार बार पूछने पर वो मजबूर हो जाती है। वो बताती है कि पीताम्बर ने कैसे उसे अपमानित किया और उधार देने से मना कर दिया। अरे इतने सालों से हम उसी दुकान से सामान लेते आए हैं, वो भी हमारा पड़ोसी है, फिर ऐसा बर्ताव क्यों? दुनिया में बिना पैसे के कोई इज्जत नहीं, पैसा ही सब कुछ है। ओहो, मैं कल ही जाऊंगा उस पीताम्बर के पास में और पूछूंगा किसने उसे इतनी हिम्मत दी कि वो तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक करे। मैं देखता हूँ उसे, बुढ़ा खूसट कहीं का। नहीं, तुम कुछ मत कहना, बस अपने काम में लगे रहो। एक दिन हम भी सफल होंगे और उसी सफलता से हर अपमान का जवाब देंगे। आस्था की बात सुनकर प्रणव को प्रेरणा मिलती है और वो तय करता है कि जब तक वो इस अपमान का जवाब नहीं दे देता, आस्था पीताम्बर की दुकान पर नहीं जाएगी। प्रणव लकड़ी काटने जंगल में जाता है। काटते काटते वो थक जाता है, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। तभी वो पेड़ के पास से कुछ चूं चूं की आवाज सुनता है। चू, चू, चू। ये कैसी आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई पक्षी या फिर कुछ तो चिल्ला रहा है, लेकिन आवाज आ कहां से रही है? प्रणव उठकर इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक घायल तोते पर पड़ती है, जिसके पंख पर चोट लगी होती है। अरे रे 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 रे, बेचारी चिड़िया को कितनी चोट लगी है। बाप रे बाप, ये तो उड़ भी नहीं पा रही है। ओहो हो, इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा तो शायद मर जाएगी। अब क्या करूं मैं? प्रणव सोचने लगता है, फिर वो तय करता है कि उस पक्षी को अपने साथ ले जाएगा। वो तोते को घर ले आता है। फिर आस्था और प्रणव मिलकर उसका इलाज करते हैं और उसके पंख पर मरहम लगाते हैं। मैंने इतनी सुंदर चिड़िया कभी नहीं देखी। चेहरा कितना प्यारा है, क्यों ना ये ठीक होने के बाद भी हमारे पास ही रहे। अरे नहीं आस्था, इसका घर जंगल है, जरूर इसका परिवार यहीं कहीं रहता होगा। अभी कुछ दिन हमारे पास रहेगी, फिर जैसे ही उड़ने लायक हो जाएगी मैं इसे वापस जंगल छोड़ आऊंगा, इसके परिवार के पास में। आस्था प्रणव की बात मान लेती है और दोनों मिलकर उसकी देखभाल करते हैं। कुछ ही दिनों में तोता ठीक हो जाता है और प्रणव उसे वापस जंगल छोड़ने निकलता है। पीताम्बर के घर में वो और उसकी पत्नी शकुंतला ही रहते थे। पीताम्बर जितना बेईमान था, शकुंतला उतनी ही ईमानदार और सच्ची। इस कारण दोनों में अक्सर झगड़े होते थे। अरे भाग्यवान, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें मुरली से इतनी दिक्कत क्यों है। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया है, बताओ। उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन उसकी संगत से तुम्हारे अंदर बुरी आदतें आ रही हैं। क्या? अरे भाई, कौन सी बुरी आदतें हैं? गांव वाले कहते हैं कि तुम अब बहुत गुस्सैल और रूखे हो गए हो।
पहले सबके साथ अच्छे से बात करते थे, अब बस मुरली को छोड़कर सब पर चिल्लाते हो। मैं मेहनत से कमाकर इज्जत से जीता हूँ, तो गुस्सा करूँ या ना करूँ ये मेरा हक है, समझी? भूल मत जाना, यही गांव वाले तुम्हारी दुकान से सामान लेते हैं, इन्हीं की बदौलत हमारा घर चलता है। भूल गए कैसे 18 साल पहले हम सब कुछ छोड़कर यहाँ आए थे। मुझे मेरा अतीत याद मत दिलाओ। जैसे तुम मुझसे मुरली से दूर रहने को कहती हो, वैसे ही तुम भी प्रणव की बीवी आस्था से दूर रहो, समझी? आस्था और प्रणव मुरली जैसे धूर्त नहीं है, उनके साथ रहकर मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। और ऐसे ही हर दिन की तरह उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। गांव वालों के लिए ये रोज का मामला था, इसलिए कोई उन्हें रोकने नहीं आता। प्रणव तोते को जंगल में छोड़ने आता है, तभी पहली बार वो तोता बोल उठता है। प्रणव हैरान रह जाता है। तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इंसानों का भूत और भविष्य भी देख सकता हूँ। क्या? लेकिन कैसे? क्या तुम्हारे पास कोई जादुई ताकत है? और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं चाहता था कि जंगल आकर तुम्हें सब कुछ बताऊं। मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ, मैं गुरु रामेश्वर का पालतू हूँ। उनके कहने पर पास के गांव जा रहा था, लेकिन एक तूफान में घायल हो गया। अब ये गुरु रामेश्वर कौन है? कहाँ रहते हैं? वो इसी जंगल के आखिरी छोर पर रहते हैं। वो दुखी लोगों की मदद करते हैं और अंधकार में उजाला लाते हैं। तुम बहुत नेक और दयालु हो। मैं इतने सालों से जंगल आ रहा हूँ, लेकिन कभी पता नहीं चला कि यहाँ कोई ऐसा महान व्यक्ति रहता है। वो सबको नहीं मिलते, सिर्फ जिसे चाहते हैं उसी को दिखते हैं। तुम सच्चे और ईमानदार हो। तुमने मुझे कैद नहीं किया, इसीलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। देखो, मैंने जो किया वो मैंने दिल से किया। मैं तुम्हारी सारी समस्याएं जानता हूँ और उसका हल भी। हाँ, चलो मेरे साथ। फिर तोता उड़ता है और गुरु रामेश्वर की ओर ले जाता है। प्रणव उसके पीछे चलता है। पीतांबर मुरली को घर में हुए झगड़े की बात बताता है। मुरली उसे समझाता है कि शकुंतला की बातों पर ध्यान ना दे, लेकिन अंदर ही अंदर मुरली के दिमाग में एक चाल चलने की योजना बनती है। अरे शकुंतला मासी मेरी माँ जैसी हैं, मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानता, लेकिन आप इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? अरे तो क्या मैं उसके पैसों से चलता हूँ या वो मेरे पैसों से? उसे ये बताने की क्या जरूरत है कि मैं किससे मिलूं, किससे बातें करूं, हैं? अरे पीतांबर काका, पत्नी है वो आपकी, कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं, उनको आपकी चिंता है, भूल जाइए। अरे कैसे भूल जाऊं? मुझे तो ये लगता है मुरली कि प्रणव और उसकी पत्नी आस्था ये मिलकर शकुंतला का दिमाग खराब कर रहे हैं। अब हो सकता है काका, पर देखो असल बात ये है कि अगर आप मेरे साथ मिलकर एक छोटा सा काम करें ना, तो हम दोनों ढेरों पैसा बना सकते हैं और आपको भी गांव में इज्जत और ताकत मिल सकती है। बोलो काका। हैं? ऐसा क्या करोगे भाई तुम? आप मेरे व्यापार में थोड़ा सा पैसा लगाइए, कुछ ही दिनों में इतना मुनाफा होगा ना जितना आपकी दुकान से महीनों में नहीं होता है। पीतांबर मुरली पर इतना भरोसा करता था कि उसने एक बार भी सोचे बिना अपने पैसे उसके व्यापार में लगा दिए। तोते का पीछा करते हुए प्रणव जंगल के आखिरी छोर पर पहुंचता है, जहां गुरु रामेश्वर रहते हैं। वो तोते को शंभू कहकर पुकारते हैं। शंभू को देखकर गुरु बहुत खुश हो जाते हैं। शंभू तू आ गया। अरे भाई, हम तो तुम्हारी चिंता में पागल हो गए थे। तू था कहाँ और ये लड़का कौन है? जिस रात आपने मुझे भेजा था ना, उसी रात तूफान में मैं गिर गया और घायल हो गया।
ये प्रणव है, इसी ने मुझे बचाया। फिर शंभू उन्हें बताता है कैसे प्रणव ने उसे घर ले जाकर इलाज किया। प्रणव बहुत ईमानदार है, उसमें लालच नहीं है, लेकिन इस समय उसके जीवन में बहुत कठिनाइयां चल रही हैं। प्रणव, तुमने शंभू की सेवा की है, उसे सही सलामत वापस लाए, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुम्हारी सारी समस्याओं का हल हम देंगे। फिर गुरु रामेश्वर उसे एक जादुई पेड़ के बारे में बताते हैं, जिसे काटने पर अगली सुबह फिर से उग जाता है। वो प्रणव को सलाह देते हैं कि उस पेड़ की लकड़ी से फर्नीचर बनाकर बेचे, इससे उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगेगा। जैसे ही शकुंतला को पता चलता है कि पीताम्बर मुरली के व्यापार में पैसा लगाने वाला है, वो बहुत गुस्से में आ जाती है और दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है मैं इंसान नहीं हूँ? मैंने कितनी बार मना किया, फिर भी तुम मुरली के धंधे में पैसा लगाने का फैसला कैसे कर सकते हो? अरे भाई भाग्यवान, तो मैं कब तक किराने की दुकान चलाकर घर चलाऊंगा? मेरी भी तो उम्र हो रही है ना, मुझे भी अब थोड़ा सा आराम चाहिए। तो किसी और के साथ किसी और बिजनेस में पैसा लगाते, मुरली ही क्यों? अरे मेरा पैसा है, मैं चाहे जहाँ लगाऊं, क्या तुम्हारी इजाजत लेनी होगी क्या है? मुरली जरूर कोई चाल चल रहा है, वो तुम्हें फंसा रहा है। याद रखना मेरी बात, वो तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डालेगा। मैं मुरली को सालों से जानता हूँ और उस पर भरोसा है मुझे। देखना, कुछ ही दिनों में इतना पैसा कमाऊंगा कि फिर दुकान खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखना, तुम मुरली के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे, सालों की कमाई पानी में बह जाएगी। उस दिन मेरी बातें याद करोगे। दोनों में बहस होती रहती है, लेकिन पीताम्बर किसी हालत में शकुंतला की बात नहीं मानता। आखिर में थककर शकुंतला भी समझाना छोड़ देती है। कुछ महीनों बाद प्रणव गुरु रामेश्वर के कहे अनुसार उस जादुई पेड़ की लकड़ी से फर्नीचर और सजावट की चीजें बनाने लगता है। वो सब चीजें सोने की तरह चमकती हैं और लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगते हैं। मुरली की दुकान खाली पड़ी रहती है। ये देख पीताम्बर मुरली पर गुस्सा हो जाता है। अरे मैंने तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया था, अब तो लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें कितना पैसा दिया और अब कोई खरीदार नहीं, सब लोग प्रणव की दुकान पर जा रहे हैं। अरे काका, इस चीज से तो मैं खुद परेशान हूँ। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। कल तक कोई प्रणव की दुकान में देखता तक नहीं था, अब वो फिर से चलने लगी अचानक से, जैसे रातों रात कोई चमत्कार हो गया हो। देखो, मैंने मेरी बीवी से झगड़ा करके तुम्हारे साथ पार्टनरशिप की थी। अगर नुकसान हुआ ना तो शकुंतला का मुंह कैसे देखूंगा? ओहो, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अभी बिक्री कम है, लेकिन फिर बढ़ेगी ना। अब बस वो प्रणव, ये प्रणव ही एक दिक्कत है। अरे अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रणव तो सारे ग्राहक ले जाएगा, हम यहाँ मक्खी मारते बैठे रहेंगे। हमें कुछ करना होगा मुरली। हाँ वही तो, मैं ऐसे हार मानने वालों में तो नहीं हूँ, और जीतने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्रणव अगर मेरी राह में आ रहा है तो सीधी बात है, उसे हटाना होगा। अब आप देखिए कि मैं क्या करता हूँ। मुरली जलन में जलने लगता है और प्रणव को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाने लगता है। एक रात मुरली पीताम्बर के घर आता है और प्रणव की दुकान को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाता है, लेकिन शकुंतला सब सुन लेती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। तुम लोग बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, अगर किसी को पता चला तो बहुत पछताओगे। अरे चुप रहो तुम, हमारे मामले में दखल मत दो, और अगर गलती से भी प्रणव को कुछ बताया ना तो तुम्हें भी जला दूंगा मैं, समझ गई? मासी, हम ये सब अच्छे के लिए कर रहे हैं। अगर प्रणव की दुकान रही तो हमारा धंधा कभी नहीं चलेगा। फिर वो शकुंतला की परवाह किए बिना रात के अंधेरे में प्रणव की दुकान पर जाते हैं और आग लगा देते हैं। फिर अपने अपने घर चले जाते हैं।
पूरी रात दुकान जलती रहती है। बेचारा कितनी मेहनत से फिर से खड़ा हुआ था, तुम लोगों ने उसकी दुकान जला दी। इसका फल जरूर मिलेगा। अगर फिर से प्रणव का नाम लिया तो मैं तुम्हें भी आग लगा दूंगा। मुझे तो चुप कराओगे, लेकिन सच एक दिन जरूर सामने आएगा और तुम दोनों को सजा मिलेगी। शाप वाप देने से कुछ नहीं होता है, मुझे बस अपने मुनाफे से मतलब है। चलो हटो, अब सोने दो, कल मेरा बड़ा दिन है, बात करती है। शकुंतला डर के मारे चुप हो जाती है और प्रणव को कुछ नहीं कह पाती। दूसरी ओर पीतांबर चैन की नींद सोता है। अगले दिन जब प्रणव अपनी दुकान जलती हुई देखता है तो सदमे में बैठ जाता है। आस्था भी रोने लगती है। अरे अरे कल रात तक तो यहाँ कितनी भीड़ थी। हो दादा रे दादा, अब क्या हो गया एक ही रात में? के प्रणव, क्या हो गया? हाँ रे प्रणव, ये क्या हो गया? आग कैसे लग गई? मुझे कुछ नहीं पता। सुबह लोगों ने कहा दुकान जल रही है, तब आकर देखा तो ये हाल है। बड़ी मुश्किल से तो फिर से हम खुश रहने लगे थे, अब फिर से सब खत्म। अब मत रो बहू, मत रो। जो किस्मत में नहीं है उसके लिए रोने से क्या फायदा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अरे दुकान में 57,000 रुपए का सामान था, दिन रात मेहनत करके बनाया था, सब राख हो गया। अब क्या करूं मैं? अरे प्रणव भाई, अब क्या करोगे? ऊपर वाले पर भरोसा रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं ना भाई। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हाँ हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मेरे से टक्कर लेने आया था, अब घूम घूम कर भीख मांग, जीत आखिरकार मेरी ही हुई। अब तो लगता है कि गांव छोड़ना ही पड़ेगा, सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। हाँ, अब गांव में रहकर कुछ फायदा नहीं, कहीं और जाकर नई जिंदगी शुरू करो, और क्या कहें। मुरली की बातें सुनकर प्रणव टूट जाता है और गांव छोड़ने का सोचता है। ये देखकर मुरली और पीतांबर बहुत खुश होते हैं, सोचते हैं कि अब कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। गांव छोड़कर जाने से पहले प्रणव आखिरी बार गुरु रामेश्वर से मिलने जाता है। जंगल में जाते हुए उसकी फिर से उस तोता पंछी शंभू से मुलाकात होती है। प्रणव उससे कहता है कि वो गांव छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा है। तब तोता पंछी कारण पूछता है और प्रणव रोते हुए सारी घटना बताता है। मुझे लगता है तुम्हारी दुकान की इस हानि के पीछे किसी का हाथ है। कोई जानबूझकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन मेरी किसी से क्या दुश्मनी, तो फिर कोई मुझसे ऐसा क्यों करेगा? रुक जाओ, मैं सब देखता हूँ। फिर तोता पंछी अपनी आंखें बंद करता है और सब कुछ देखता है। वो देखता है मुरली और पीतांबर मिलकर प्रणव की दुकान में आग लगा रहे हैं, और ये देखकर वो प्रणव को ये बात बताता है। सुनकर प्रणव अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाता। हाँ, मुरली और पीतांबर काका, मैंने तो कभी उनके साथ कोई गलत काम नहीं किया, न उनको कोई नुकसान पहुंचाया, तो फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसका जवाब गुरु रामेश्वर ही दे पाएंगे। तुम चलो मेरे साथ, हम उनके पास चलते हैं, चलो। तोता पंछी फिर प्रणव को गुरु रामेश्वर के पास ले जाता है। वहाँ प्रणव और तोता पंछी सब कुछ विस्तार से बताते हैं। जब से तुमने मेरी सलाह मानकर उस मायावी पेड़ से लकड़ी काटकर सामान बनाना शुरू किया है, तब से तुम्हारे दुकान की आमदनी बढ़ी है। लेकिन मुरली और पीतांबर को नुकसान हुआ है, इसीलिए वो जलन में आकर तुम्हें इतना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओ, ये बात है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए बाबा? उन्होंने जो किया
अगर उन्हें सजा नहीं मिली तो वो सुधरेंगे नहीं। उन्हें सजा दो, नहीं तो भविष्य में वो फिर से तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। गुरु रामेश्वर की बात सुनकर प्रणव पुलिस के पास भागता है, लेकिन पुलिस साक्ष्य या गवाही तलाशने लगती है। फिर प्रणव पुलिस को पीताम्बर के घर ले जाता है। पुलिस के आने पर पीताम्बर सारी बातों को झूठा कहता है। मेरे पास एक मायावी तोता पंछी है जो सब देखता है और वो सब जानता है। उसने मुझे बताया कि तुम और मुरली दोनों ने मिलकर मेरी दुकान को जलाया। अब चुपचाप अपनी गलती स्वीकार करो। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पगला वगला गए हो क्या? झूठी कहानी बनाकर ये फालतू के पंछी पर विश्वास करके मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। दरोगा साहब, ये तो निश्चय ही उसने खुद अपनी दुकान में आग लगाई होगी ताकि हमको फंसाकर हमारा नुकसान कर सके। ये सब सुनकर शकुंतला गुस्से में खुद को रोक नहीं पाती। फिर वो पुलिस के सामने सच्चाई कह देती है और कैसे पीताम्बर और मुरली उसे धमकाते थे, बाल कटवाने को मजबूर करते थे, ये भी बताती है। मुझे प्रणव, मुझे माफ कर दो। सब जानने के बाद भी मैं अपनी जान के डर से कुछ नहीं कह पाई, पर विश्वास करो मैंने रोकने की बहुत कोशिश की थी। शकुंतला की गवाही के आधार पर मुरली और पीताम्बर को कारावास की सजा मिलती है और मुरली की दुकान प्रणव को सौंप दी जाती है। वहाँ वो फिर से उस मायावी पेड़ की लकड़ी से सामान बनाकर बेचने लगा।